अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी का कल जिक्र हुआ कि जिसमें अब्रहा बादशाह जो है उसने काबा मुअज़्ज़मा को ढा देने के लिए अपने लश्कर के साथ वो रवाना हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने अबाबिल के ज़रिए से अपने घर की हिफाजत फरमाई और आपने ये भी सुना कि कुर्ब क़यामत में ये निशानी फिर दोहराई जाएगी। उस वक्त कोशिश थी मगर कुर्ब क़यामत में काबा मुअज़्ज़मा को शहीद कर दिया जाएगा। मेरे प्यारा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज जिस निशानी का जिक्र करना है वो निशानी कौन सी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। याद रखें कि क़यामत का मंजर वो दिल खराश मंजर होगा कि अल-अमान वल हफीज़। क़यामत आएगी, बेशक आएगी, आकर रहेगी, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने न हमें इसकी कोई तारीख़ बताई, न महीना बताया, न कोई साल बताया, न कोई हिजरी बताई। मगर हाँ, रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुर्ब क़यामत की कुछ निशानियाँ, बड़ी छोटी निशानियाँ हमें ज़रूर बताई कि अगर ये निशानियाँ ज़ाहिर हो जाए तो फिर क़यामत का इंतज़ार करें। रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हदीस पाक है, मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक ज़माना ऐसा आएगा कि जब गनीमत को लोग अपनी दौलत और अमानत को लोग माले गनीमत और ज़कात को लोग तावान यानी टैक्स समझने लगेंगे और इल्म को लोग दीन के सिवा किसी दूसरे मकसद से हासिल करेंगे और आदमी अपनी बीवी का फरमा बरदार और अपनी माँ का नाफरमान होगा। लोग अपने दोस्त को तो करीब करेंगे मगर अपने बाप को दूर कर देंगे। यहां तक कि मस्जिदों में लोग आवाजें बुलंद करेंगे और कबीले का सरदार उनमें का फासिक शख्स होगा और कौम का रहनुमा उनमें का सबसे ज्यादा कंजर्व शख्स होगा और आदमी की ताजीम उसके डर की वजह से की जाएगी और गाने वालियों और बाजे का हर तरफ दौर दौरा होगा। किस्म किस्म की शराब लोग पीने लगेंगे। जब ये सब होने लगे तो उस वक्त सुर्ख आंधी का इंतजार करना। आज जिस निशानी का जिक्र करना है वो यही है, सुर्ख आंधी। सुर्ख माने लाल, लाल आंधी का इंतजार करना। मेरी प्यारा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, क़यामत की निशानियों में से कुछ निशानियां जो मैंने आपको बताई उनमें से कुछ वाक़े हो चुकी और कुछ वाक़े होने वाली है। अब ये जो निशानी है सुर्ख आंधी का इंतजार करना, क्या ये निशानी भी जाहिर हो गई या अब होने वाली है, उसका तज़किरा आगे आएगा। मगर सबसे पहले मैं आपको वाकया बताऊं कि इसी तरह की एक आंधी एक कौम के ऊपर भी आई थी। उस कौम का नाम था कौम आद। कौम आद जो है ये मकाम अहकाफ में रहती थी। आज जो ओमान है,
और यमन है, उसके दरमियान एक रेगिस्तान है, एक डेजर्ट है, वहां पर ये कौम आबाद थी, ये कौम वहीं पर रहती थी। पत्थरों के माबूद बनाए थे और उसी को पूजते थे, उसी को अपना रब मानते थे और गुनाहों में मुलव्विज़ रहते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी हिदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया और उन्हें राह हिदायत देने लगे। कहने लगे कि तुम जिस पत्थरों को माबूद मानते हो, हकीकत में वो तुम्हारा माबूद नहीं, वो तुम्हारा रब नहीं। खुदा वहदहु ला शरीक है, उस एक रब की इबादत करो जिसने मुझे तुम्हारे दरमियान नबी बनाकर भेजा है। मगर उस कौम ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भी झुठला दिया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम उनको रब अज़्ज़ व जल के अजाब से डराया करते थे कि रब की नाफरमानी न करो, इस हद तक रब की नाफरमानी न करो कि वो अजाब तुम पर नाजिल कर दे। मगर उस कौम ने बड़ी बेबाकी के साथ गुस्ताखाना लहजे में अपने नबी को क्या जवाब दिया, कुरान में उसका तस्करा मौजूद है। नबी को जवाब दे रहे हैं। नबी ने जब अल्लाह के अजाब से डराया तो बड़ी बेबाकी के साथ गुस्ताखाना लहजे में जो उन्होंने जुमले कहे, कुरान कहता है पारा नंबर 8 सूरतुल आराफ आयत नंबर 70, तर्जमा इसके देता हूं। कुरान कहता है कि कौम आद ने अपने नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम से कहा, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम एक अल्लाह को पूजे और जो हमारे बाप दादा पूजते थे उन्हें छोड़ दे? तो लाओ हमें जिसका वादा दे रहे हो अगर तुम सच्चे हो। कैसी बेबाक कौम थी। आप देखें कि अपने नबी को कह रहे हैं क्या हम उन माबूदान को छोड़ दे जो हमारे बाप दादा पूछते थे, और तुम कहते हो कि हम एक रब की इबादत करें। तो लाओ जिस अजाब से हमें डरा रहे हो वो अजाब तो ले आओ, तो जरा हम भी देखें कि वो अजाब कैसा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, अब आप देखें कि जब उन्होंने चैलेंज किया कि लाओ अजाब देकर लाकर दिखा दो जिसका तुम तस्करा कर रहे हो, तो अजाब की हाइलाइट्स शुरू हो गई, अजाब की झलकियां शुरू हो गई। कैसे? सबसे पहले अजाब उन पर यह नाजिल हुआ कि बारिश उन पर बंद कर दिया गया, और सिर्फ 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, लगातार 3 साल तक उन पर बारिश बंद रहा। पानी के कतरे कतरे को वो कौम मोहताज हो गई, अनाज के दाने की वो कौम मोहताज हो गई। मेरी प्यारा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, उस जमाने का दस्तूर था कि जब उन पर कोई मुसीबत आती तो वो कौम जो है मक्कतुल मुकर्रमा हाजिर होती और खाने काबा के पास बैठकर दुआएं मांगती थी। तो इसी तरीके से जब उन पर ये मुसीबत आई, लगातार 3 साल तक बारिश ना आई, दाने दाने को मोहताज होने लगे, पानी के कतरे कतरे को मोहताज होने लगे, तो फिर वो सब के सब जो है मक्कतुल मुकर्रमा हाजिर हुए और वहां पर आकर वो दुआएं मांगने लगे खाने काबा के पास। अब आप देखें कि उसी कौम में एक शख्स था मरसद बिन साद, जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया था, मगर उसने अपना ईमान मख्फी रखा था, उसने अपना ईमान छुपा कर रखा था क्योंकि वो अपनी कौम से डरता था। मेरी प्यारा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, वो कौम जब खाने काबा के पास आकर दुआएं मांगने लगी तो आखिरकार मरसद बिन साद का ईमान जो है वो जोश मारने लगा और बबांगे दोहल वो खड़ा हो गया और ऐलान करने लगा कि ए मेरी कौम सुन लो, तुम चाहे कितनी भी दुआएं मांग लो काबे के पास आकर, मगर जब तक कि तुम हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाओगे तुम पर से अल्लाह का ये अजाब नहीं टलने वाला है। जब कौम ने देखा कि मरसद बिन साद तो ईमान ले आया है, उसने अपने ईमान का ऐलान कर दिया, तो लोगों ने मिलकर उसे बहुत मारा, इतना मारा कि वो शदीद जख्मी हुआ और उसे अपनी कौम से निकाल भी दिया, उसका बायकाट कर दिया। और फिर से वो कौम मिलकर जो है वापस से खाने काबा के पास बैठकर दुआएं मांगने लगी। जैसे देखिए कैसी कौम थी कि अल्लाह तबारक व तआला के नबी की नाफरमानी भी करनी है और फिर काबे के पास बैठकर दुआएं भी मांगनी है। ये ऐसी अजीब कौम थी कि काबे को तो मानती थी
मगर नबी को नहीं मानती थी, नबी को नहीं मानती थी। अब आप गौर फरमाए कि नबी को न मानकर और नबी की बातें न मानकर क्या कभी अल्लाह तबारक व तआला को राजी किया जा सकता है? क्या कभी काबे वाले रब को राजी किया जा सकता है? हरगिज नहीं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदा युग हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जो है उनको बार बार अल्लाह के अजाब से डराया, मगर वो बाज न आए तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर अजाब नाजिल करना शुरू कर दिया। मगर ये मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का करम ही तो है, रहमत ही तो है मेरे आका की कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ताइफ में इतना सताया गया। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब दीन की तबलीग के लिए ताइफ में तशरीफ लाए, उस वक्त रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर माअज़ल्लाह पत्थर बरसाए गए और औबाश लड़कों को मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत के पीछे लगा दिया गया, जो माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पीछे से गालियां देते थे और पत्थर बरसाते थे। उस वक्त ताइफ में रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर इतने पत्थर बरसाए गए, इतने पत्थर बरसाए गए कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक जो है वो लहू लहान हो गई। इतना ही नहीं बल्कि मेरे आका के नाले ने पाक भी लहू लहान हो गई। अल्लाह अकबर। ताइफ जो है दो पहाड़ों के बीच में वो बाजार है, ताइफ है। ताइफ पर जब मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत पर इतने जुल्म सितम हुए तो पहाड़ के फरिश्ते रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप हुक्म फरमाए, आप सिर्फ एक मर्तबा इशारा कर दे तो ये दोनों पहाड़ इन लोगों पर उंडेल दिए जाए और इन्हें सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए, इन्हें हलाको तबाह बर्बाद कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। कुर्बान मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अजमत पर कि पहले के अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की उनकी कौम जब उन्हें सताती थी तो वो नबी अपनी कौम के लिए बद्दुआएं किया करते थे, मगर ये मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत की रहमत है कि मेरे मुस्तफ़ा को जब फरिश्तों ने कहा कि या रसूल अल्लाह इशारा फरमाए दोनों पहाड़ इन पर उंडेल दिए जाए और इन्हें हलाको तबाह बर्बाद कर दिया जाए, इन्हें सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए, मगर मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत के जुमले क्या थे? आका इरशाद फरमाते हैं कि ये लोग मुझे पहचानते नहीं है, ये लोग मुझे पहचानते नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये लोग जो है आपको दीन की तबलीग के लिए यहाँ पर तशरीफ लाए थे, मगर ये लोग आपको सता रहे हैं, आप पर पत्थर बरसा रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्रील अमीन अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, हम तो समझे थे कि आप उनके लिए बद्दुआ करेंगे। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत का जुमले क्या थे? आका इरशाद फरमाते, जिब्रील, मैं लोगों के लिए जहमत नहीं रहमत बन करके आया हूं, मैं रहमत बन करके आया हूं। ये लोग मुझे जानते नहीं है, मगर मैं देख रहा हूं कि आज ये लोग भले न सही मेरे पर ईमान लाए, मगर इनकी आने वाली नस्लें मुझ पर जरूर ईमान लाएगी। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उन्हें माफ फरमा दिया, मगर ये हजरत हूद अलैहिस्सलाम थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने अजाब शुरू कर दिया और क्या 3 साल तक पानी रोक दिया गया। तो खाने काबा के पास आकर जो है वो दुआएं मांगने लगे। मरसद बिन साद ने अपना ईमान जाहिर कर दिया तो उसको मारकर वहां से निकाल दिया और फिर से आकर खाने काबा के पास आकर जो है वो दुआएं मांगने लगे। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदा युग जब वो दुआ मांग रहे थे तो उन पर आसमान से 3 बादल नमूदार हुए। उन्होंने देखा कि 3 बादल नमूदार हुए, एक व्हाइट कलर का सफेद, एक रेड कलर का सुर्ख और एक ब्लैक कलर का काले रंग का। 3 बादल नमूदार हुए और हाथी पर गैबी से आवाज आई, ए कौम आद, इन तीनों बादलों में से कोई एक बादल चुन लो, कोई एक बादल चुन लो। तो सब ने, कौम ने मिलकर काला बादल चुन लिया। आप और हम भी बारिश के जमाने में जब आसमान पर
काले बादल छा जाते हैं तो हम भी यही समझते हैं कि आज मूसलाधार बारिश होने वाली है, तो उन्होंने ब्लैक बादल चुन लिया। अब वो ब्लैक बादल जो है उनकी कौम की तरफ बढ़ने लगा, तो कौम खुश व खुर्रम हो गई और कहने लगी कि अब तो खूब बारिश बरसेगा हम पर। मगर हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जब आसमान की तरफ निगाह की, कहा ए मेरी कौम, देखो तुम पर अल्लाह का अजाब अनकरीब नाजिल होने वाला है। तो कौम ने कहा कि हूद कैसी बात कर रहे हो, कैसा अजाब? ये तो हम पर रहमत बरसाने के लिए आ रहा है, ये तो हम पर बारिश बरसाने के लिए आ रहा है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जो उनकी कौम में उनको मानने वाले थे उनको लेकर हजरत हूद अलैहिस्सलाम अलग हो गए। अल्लाह अकबर। अब वो कौम जो है जो बारिश के इंतजार में थी, अचानक क्या देखती है कि उस काले बादल के अंदर से एक आंधी नमूदार हुई, एक आंधी नमूदार हुई। वो इतनी खतरनाक आंधी थी, इतनी खतरनाक आंधी थी अल्लाह अकबर के ऊंट को जो है उसके सवार समेत उड़ाकर कहां से कहां फेंक दिया, ऊंटों को भी, बल्कि यहां तक के दरख्तों को उनकी शाखों समेत उखाड़ करके फेंक दिया। अब कौमें आज जो है वो उन्होंने अपने रहने के लिए पत्थरों के मकानात बनाए थे, तो कौमें आद ने जल्दी जल्दी अपने मकानों में पनाह लेना शुरू कर दिया, अपने मकानों में घुस गए। और वो ये समझते थे कि हवा चाहे कितनी ही तेज हो, आंधी चाहे कितनी ही तेज हो, मगर ये पत्थरों को तो हिला नहीं सकती। तो ये सोचकर वो अपने कमरे में, अपने घरों में घुस गए। मगर ये आंधी कोई नॉर्मल आंधी नहीं थी, रब का अजाब था, ये रब का अजाब था। अल्लाह अकबर। उनके जो है दरवाजे उखाड़ कर फेंक दिए गए, मकान के दरवाजे उखाड़ कर फेंक दिए गए, बल्कि उनके महलात जो पत्थरों के बने हुए थे वो महलात भी रेजा रेजा हो गए। लगातार 8 दिन तक ये आंधी चलती रही, 8 दिन तक ये आंधी चलती रही और सबके घर तबाह बर्बाद हो गए और पूरी कौम जो है सफ़े हस्ती से मिट गई, पूरी कौम सफ़े हस्ती से मिट गई, सब तबाह हो गए, सब फना हो गए, सब मर गए। यहाँ तक के जब सबका खात्मा हो गया कौम का, तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से एक काले रंग के परिंदों का झुंड आसमान से आया और एक एक करके सबकी लाशों को उठाकर जो है दरिया में फेंक दिया गया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, ये कौम में आद, इन पर इस तरीके से अजाब जो है आंधी की शक्ल में आ चुका है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, तो आप देखें हमें भी जो है अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से हमेशा डरना चाहिए। कौमें आज जो है वो बड़ी कद्दावर कौम थी और उनकी हाइट बड़ी ऊंची हाइट थी और बड़े कद्दावर थे और उन्हें अपने ताकत पर और अपने पत्थरों के मकानों पर उन्हें बड़ा भरोसा था। बल्कि यहाँ तक कि आपको ताज्जुब होगा कि उन्होंने गर्मियों के लिए अलग मकान बनाए थे, सर्दियों के लिए अलग मकान बनाए थे और पत्थरों को तराश तराश कर, बड़े बड़े पहाड़ों को तराश कर उन्होंने मकान बनाए थे। मगर जब खुदा का अजाब नाजिल होता है तो याद रखें अल्लाह तबारक व तआला का अजाब जो है किसी को फिर बचाता नहीं है, कोई उसमें बचता नहीं, बल्कि हर कोई उसमें जो है रब की नाफरमानी करने वाला उसमें मुलव्विस हो जाता है अजाब में और वो तबाह बर्बाद हो जाता है। तो हमें भी चाहिए कि हम रब तबारक व तआला के अजाब से डरते रहे। याद रखें, अब आप सोचेंगे कि क्या अजाब उम्मत मुस्तफ़ा पर भी ये आंधी का अजाब आया था? तो सुने, अब्बासी दौर था, 232 सने हिजरी में कूफा व बसरा में एक जहरीली आंधी चली थी जो हमदान और मूसल तक गई थी। उसमें सारी खेती जलकर राख हो गई थी। यह आंधी 50 दिन तक चलती रही और इसमें सब के सब मारे गए थे। इसी तरीके से 288 हिजरी में भी बसरा में एक आंधी आई जो पहले सुर्ख यानी लाल थी, फिर सब्ज यानी हरी हो गई और फिर वो काली हो गई। अल्लाह अकबर। फिर तीसरा खलीफा मुस्तहजर बिल्लाह के दौर में भी एक सियाह यानी काली आंधी आई थी कि हाथ को हाथ सुझाई न देता था। ये खतरनाक आंधी को देखकर उस जमाने के लोगों ने यही सोच लिया था कि शायद अब कयामत आ गई है, इतनी खतरनाक वो आंधी थी। फिर 524 सने हिजरी में शहर मूसल में एक बादल नमूदार हुआ था जिससे आग बरस रही थी,
आग बरस रही थी। जहां जहां वो आग बरसी वो सारी के सारी जगह जलकर खाकिस्तर हो गई। और पांचवा, एक जमाने में बगदाद शरीफ में उड़ने वाले बिच्छू बरसे जिससे हजारों लोग तबाह हो बर्बाद हो गए। छठा, 596 हिजरी में मक्कतुल मुकर्रमा में काली आंधी आई थी जिसकी वजह से हर तरफ सुर्ख रेत फैल गई थी। यह आंधी इतनी तेज थी कि इसकी वजह से काबतुल्लाह के रुकने यमानी का एक हिस्सा भी टूट गया था। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, जैसा कि मैंने आपको पहले हदीस पाक बताई, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गाने बाजे आम हो जाएंगे जब शराब आम हो जाएगी। और जो बहुत सारी निशानियां हुजूर ने बताई तो हुजूर ने फरमाया उसके बाद सुर्ख आंधी का इंतजार करना। तो ये सुर्ख आंधी जो है, ये अजाब जो है पहले नाजिल हो चुका है, ये कयामत की निशानी जाहिर हो चुकी है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, इंशाअल्लाह रहमान कल हजरत सैयदा बीबी खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा का उर्स पाक है। इंशाअल्लाह कल उन्हीं की सीरत के हवाले से और उन्हीं की सीरत के चंद पहलू आपके सामने बताए जाएंगे इंशाअल्लाह रहमान। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप हजरात भी कल हजरत सैयदा बीबी खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा का उर्स पाक है तो अपने घरों पर कल मगरिब की नमाज के बाद फातिहा जरूर दिलाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।